नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। काफ़ी देर पहले हमारे घर बहुत आदरणीय जो हमारे घर के बड़े थे ना, वो आए थे। तो मेरे पैर में ना चोट लगी हुई थी, प्लास्टर लगा हुआ था टांग पे, मैं गिर गई थी, प्लास्टर लगा। और बच्चे दोनों सुबह उठ के सारा काम करके जाते थे। बेटी खाना वाना बना के जाती थी और बेटा भी उसके साथ। दोनों बहुत मिल के घर को भी उन्होंने ठीक रखा, मेरी भी दोनों ने बहुत सेवा की। तो जब वो आए तो बेटी ना हमेशा डाइनिंग टेबल पे खाना, पेप्सी, बिस्कुट सब कुछ रख जाती ताकि मेरे को उठना ना पड़े। वो आए तो मैंने उनको आदर से पेप्सी दी, सब दिया। मतलब मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था चला, लेकिन मैंने सोचा कि वो हमारे घर के बड़े हैं और आदरणीय हैं। मैंने उनका खूब स्वागत किया, खूब स्वागत किया। जब वो अभी पेप्सी वगैरह बिस्कुट वगैरह खा ही रहे थे तो वो बैठे बैठे एकदम कहते कि अगर मैं तुम्हारी मदद ना करता तो ये घर आपका ने आज तुम्हारा घर ये नहीं होना था, तुम तो कुटिया में रहती होती। और मेरे को एकदम समझ नहीं आई मेरी इन्होंने क्या मदद की, क्या प्रेरणा दी। हाँ, एक बार कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मैंने उनको जाके नहीं बताया ना, मैंने उनसे मदद, लेकिन लोगों ने उनसे बताया तो वो पूछने के लिए आ गए। तो मैंने कहा ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, इसको कैसे, बड़े थे तो मैंने उनसे सलाह लेनी चाहिए भी कैसे करना चाहिए। उन्होंने वो सलाह ज़रूर दी थी। तो जब उन्होंने ये बोला कि तू इतने साफ सुथरे घर में रह रही है, इतने बड़े घर में, लेकिन अगर हम लोग तेरे को प्रेरणा ना देते तो तू आज कुटिया में रहती होती। एकदम मेरे दिमाग में आया। मैंने बोला भाई साहब, मैं हो सकता है कुटिया में रहती और हो सकता है कि मेरे भी दिन बदल जाते और मैं भी बंगले में रहती। वो एकदम चुप करके बोले नहीं। फिर मेरे को ना, मतलब भाई मैंने उनको खाना खिलाया, सब किया, बाज़ार से भी खाना वगैरह जो भी चीज़ें मंगा के खिलाई। तब तक शाम हो गई और बच्चे आ गए। बच्चों ने उनको कहा कि आपने जो खाना हम ला देते, उन दोनों ने उनकी बहुत इज्जत। वो कहते नहीं मैं तो भी रहूँगा। तो हमने कहा ठीक है। बच्चों ने बहुत उनके ऊपर मतलब भी इतना प्यार लुटाया, इतना, क्योंकि वो घर के बड़े थे। बच्चे भी बहुत इज्जत करते थे, जो भी उनका खाने का मन करता सब ला के देते करते। उसके बाद भी ऑफिस जाते, सब कुछ उनको मतलब जो भी उनकी ज़रूरत होती थी ना तो वो सब करते। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा मेरे पैर चलने लगा था, मैं भी उठती सी बीच में। मैंने कहा घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए। मैंने उस दिन उनके लिए पनीर बनाया, दाल बनाई, सब्जी बनाई, दही, सब कुछ जैसे एक मतलब बड़े आदमी को खाना खिलाना चाहिए ऐसे खिला। वो 2-3 दिन तो कभी कुछ खाते पीते रहे। और जब चले गए तो उन्होंने बाहर जाके लोगों को ये बोला इनकी प्रॉब्लम मेरे कारण आई, क्योंकि यही बहुत फालतू खर्च कर दिए। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा हमने तो बच्चों ने, मैंने, हमने उनको एक बड़ा समझ के, आदरणीय समझ के उनकी बहुत सेवा। फिर वो थोड़े दिनों के बाद फिर आए तो मैंने ना सिंपल दाल रोटी दही मतलब ऐसे ही बना के दी। तब वो बाहर जाके बोलते हैं कि इसको तो अक्ल ही नहीं कि घर में कोई जो आदरणीय आदमी होता है उसकी कैसे मतलब इज्जत मान करना चाहिए। फिर भी जैसे भी कोई बात करता है तो बात तो आपके कानों तक पहुंच ही जाती है। मेरे भी बहुत, वो वैसे भी मेरे को ऐसे हमेशा फ़ायदा उठाते थे और ऐसे ही समझते थे। और मेरे से सेवा भी कराते, बच्चों से भी अपने सेवा कराते, सब कर। तो मैं सोच रही थी कि मतलब मैंने तो कभी इनसे कुछ ऐसा किया नहीं, सिर्फ प्रेरणा जरूर ली थी। और प्रेरणा के कारण इन्होंने मेरे को घर घर में ना बदनाम कर दिया। जो मैं, मेरे बच्चों ने उनकी सेवा की, उसको तो पता नहीं कहाँ वो डाल के, कौन से कूड़े के डिब्बे में डाल के। बच्चों को भी बहुत दुख लगा। आप भी किसी के घर मेहमान बन के जाइए तो कोई ऐसे शब्द ना कहना जिससे कि अगले आदमी को दुखी लगे, उनको बच्चों को दुखी लगे, वो आगे से आपकी सेवा ना करें।